अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो आप? खैरियत से हो? अच्छा, आज हम 6.6 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। देखें, आपको कोई से भी दो डिजिट्स दिए जाएँ, तो कोई सी भी दो वैल्यूज़ दी जाएँ और पूछा जाए कि ज्योमेट्रिक मीन आपने निकालनी है, तो आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। देखिए, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपका ए होगा और जो सेकंड वैल्यू होगी वो आपका बी होगा। ठीक है जी, सेकंड वैल्यू बी होगी, फर्स्ट वैल्यू ए होगी। तो ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यूज़ होंगी वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमने लिखा जी -2, ये आ गया ए की जगह पे, बी की जगह पे आ गया 8, 8 2 16, साथ में आ गया माइनस। तो माइनस को हम लिख सकते हैं इस तरह से, -1 × 16। ये हमने क्यों लिखा, देखें हमें पता है कि जो -1 होता है ना वो बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। ठीक है ना। तो आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो लाजमी बात है कि वो आयोटा में कन्वर्ट होगी। सही है ना, जैसे ये वाली हुई है। तो -1 को हमने कन्वर्ट करवाया आयोटा स्क्वायर में, और 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर ख़त्म, आयोटा बाहर, 16 के लिए 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हल होने के बाद तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि प्लस का 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, 4 आयोटा और -4 आयोटा, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, -2 आयोटा एंड 8 आयोटा। सेम वैसे लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस वैसे आता जाएगा, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 2 16 हो गया, साथ में ये माइनस आ गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 16 का अंडर रूट हमारे पास बच जाएगा। तो 16 का अंडर रूट हमें पता है क्या होता है, 4 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि प्लस का 4 और माइनस का 4। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 एंड 9। तो यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 9 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। आप क्या करें, इस तरह से करें, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू प्लस माइनस ए की जगह पे 6, बी की जगह पे 9 आ गया। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हमने इसलिए बनाया ना ताकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, तो बस इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 6 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो ये प्लस का 3 × 6 अंडर रूट और माइनस का 3 × 6 अंडर रूट, ये हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कहते हैं इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। 3 और 96 के दरमियान में हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन पुट करने और उनकी वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे किस तरह से, इस तरह से, 3 एंड ये 96 और इनके दरमियान में G1 G2 G3 G4। अगर 5 ज्योमेट्रिक मीन होते तो G5 भी आ जाता, 6 होते तो G6 आ जाता, इसी तरह से अप टू जोन। अभी हमें 4 बोला है तो G1 से G4, और किन के दरमियान में, 3 एंड 96। तो हमने इस तरह से लिख लेना इसको। हमें पता है फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, A1, तो ये A1 की वैल्यू आ गई 3। अब देखें, ये A1 A2 A3 A4 A5 और A6, तो लास्ट टर्म हमारी क्या बन रही है, A6। तो हमने लिखा A6 इक्वल्स टू 96। तो ये चूँकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, A6 को लिखेंगे A1 R पावर n-1। ये जो 6 है ये n है हमारा, n-1 यानी 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये तो हमने पिछले एक्सरसाइज में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो A1 R पावर 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 96। ठीक है, ये हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम R की वैल्यू निकाल लें। तो A1 की वैल्यू क्या है, 3, A1 की जगह पे आ गया 3, R पावर 5 इक्वल्स टू 96। 3 को इधर भी डिवाइड करवाएंगे, इधर भी डिवाइड कराएंगे, इधर से ख़त्म हो जाएगा। तो 3 को जब इसे 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 32 आ जाएगा, 32। तो जो R पावर 5 है वैसे आ गया इक्वल्स टू, देखिए 32 होता है, इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 पावर 5 आपका 32 होता है। ठीक है जी, तो पावर सेम है तो बेसिस को बराबर रख लेंगे, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बस A की भी वैल्यू आ गई, R की भी वैल्यू आ गई। अब हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपने ये ध्यान करना है, देखें ये जो G1 है, ये जो G1 है ये देखें सेकंड प्लेस पे है, A2 पे है, ये कहाँ पर है, A3 प्लेस पे है, ये कहाँ पर है, A4 प्लेस पे है, और ये वाला A5 प्लेस पे है। तो देखें A2 को हम कैसे लिखेंगे, A1R,
और 2 में से एक कम कर देंगे ना पावर, तो पावर 1 बचेगी। और ये A3 है तो A1R पावर 2, और ये A4 है A1R पावर 3, इस तरह से होगा। तो आपने याद कैसे रखना है, ये देखें, कैपिटल जी में जितनी यहाँ पर होगी ना n की वैल्यू, r की पावर भी उतनी ही होगी, ये आपने याद रखना है। G1 है तो A1R पावर 1, G2 है तो A1R पावर 2, G3 है तो A1R पावर 3। तो मतलब क्या पता चला हमें कि G की यहाँ जो n वैल्यू होगी R की भी वही वैल्यू होगी कैपिटल G में, सही है ना। तो ये आपने याद रखना है। A1 तो आएगा ही आएगा साथ, तो बस G1, G2, G3 और G4 की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो G1 हमने लिखा A1R, ठीक है, यहाँ 1 है तो R की पावर 1, तो A1 की वैल्यू क्या है 3, R की वैल्यू क्या है 2, तो 3 2 6, ये 6 आ गया। G2 को लिखा हमने A1R पावर 2, यहाँ पर 2 तो R की पावर 2, A1 की जगह पे A1 की वैल्यू, R की जगह पे R की वैल्यू, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, ये 12 आ गया। इसी तरह G3 को लिखा A1R पावर 3, यहाँ पर 3 तो R की पावर 3, A1 की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2, तो 2 पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। इसी तरह G4 लिखा हमने A1R पावर 4, A1 की वैल्यू 3, R की वैल्यू 2 और पावर 4, ठीक है जी। 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 48। तो बस यही तो हमने निकालना था, G1, G2, G3 एंड G4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है इफ़ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ठीक है, क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, कौन, x और y, शो दैट के जो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन x एंड y। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चंस किया उसमें a और b आता था, तो a और b की जगह पर अब क्या यूज़ कर रहा है, x और y, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इज़ लेस देन दियर अरेथमेटिक मीन, अरेथमेटिक मीन से लेस देन है क्या चीज़, ज्योमेट्रिक मीन, ये हमने साबित करना है। तो हमें पता है कि कोई से दो नंबर्स हमें अगर गिवन हो तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और अंडर रूट लेते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस भी आता था, लेकिन उसने कहा पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक हो गया जी। और अरेथमेटिक मीन भी हमें पता है कि दो वैल्यूज़ आपको गिवन हो और अरेथमेटिक मीन क्या होता है, उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा अरेथमेटिक मीन होता है, सही हो गया जी। अब हमने कहा जी कि x एंड y आर पॉजिटिव, तो ठीक हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है भाई, ये देखें, ये हमारे पास नंबर लाइन होती है ना, ये ज़ीरो, ज़ीरो से ग्रेटर का मतलब क्या है, ज़ीरो से आगे की तरफ जाएं, तो आगे की तरफ जाते हो तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 4। ज़ीरो से पीछे की तरफ जाएं यानी कि लेस देन में जाएं तो -1। तो अगर लेस देन मतलब पीछे की तरफ जाएं तो -1 -2 -3, इस तरह से नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन लेंगे। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फार्मूला जो है वो आपने नेगेटिव का लेना है कि x अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट का होल स्क्वायर ग्रेटर देन है 0। अब भाई ये ही क्यों लेना है, तो ये देखें, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर होता है तो उसकी जो अंदर वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर नेगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर जो हमने लिया है तो उसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब हमने नेगेटिव में ही क्यों लिया, देखें यहाँ पर हमारे पास जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे x अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये सारा हमारा a हो जाएगा, ये सारा हमारा b हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि ये x अंडर रूट और y अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो सिंगल अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x अंडर रूट, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये x आ गया। इसी तरह यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल, y आ गया। अब ये माइनस का था, ठीक है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई अंडर रूट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, नेगेटिव का फार्मूला लिया था। अगर हम यहाँ प्लस वाला लेते तो ये इस साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाता, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होनी थी। तो बहरहाल x प्लस वाई ग्रेटर दैन 2 इंटू एक्स वाई अंडर रूट, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करवा देंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई ओवर 2। अब ये देखें जी, x प्लस वाई ओवर 2 क्या होता है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्म बन गई है, सही है। तो बस इसकी जगह पे हम अरिथमेटिक मीन लिख देंगे, इसकी जगह पे हम ज्योमेट्रिक मीन लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि विच मीन्स अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन के। यहाँ पर देखें, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन के, तो बात ठीक हो गई।
तो अगर ये चीज़ ग्रेटर है इससे तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ लेस देन है इससे। सही हो गया ना। तो अगर इसको ऐसा लिखा हुआ है तो लेस देन में कैसे लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन लेस देन है किससे, अरिथमेटिक मीन से। यही हमने साबित करना था कि जो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ लेस देन दियर अरिथमेटिक मीन। तो ये साबित हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, लेस देन अरिथमेटिक मीन। लास्ट में हम लिख देंगे प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, बस ये हो गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a पावर n प्लस b पावर n डिवाइड बाई a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज़ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो हमने मालूम क्या करना है भाई, n मालूम करना है। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को बराबर रख दिया ज्योमेट्रिक मीन के, और वो भी पॉजिटिव। सही है जी। तो ये आ गया a पावर n प्लस b पावर n डिवाइड बाई a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन आ गया जी, a b का अंडर रूट। सही है। अब यहाँ पर आ जाएं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया जी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके डिवीजन में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है ना, 1। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सेम वही वैल्यू आ गई, ये आ गया जी। और इसको मल्टीप्लाई करवाया इससे से, तो ये आ गया जी a b, अंडर रूट को हल किया तो 1/2 आ गया उसकी जगह पे, और ये सारी वैल्यू ये यहाँ पर आ गई, a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। तो ये चीज़ वैसे आ गई लेफ्ट हैंड साइड वाली, a पावर n प्लस b पावर n, ये एज इट इज़ आ गई, बराबर लगाया जी। अब a b होल पावर है 1/2, तो इसका मतलब ये है a के ऊपर 1/2 अलग, b के ऊपर 1/2 अलग, और ये चीज़ सारी वैसी की वैसी आ गई। आगे चलते हैं जी, a पावर n प्लस b पावर n इक्वल्स टू, हाँ जी, अब इस सारी वैल्यू को a से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस सारी वैल्यू को b वाले से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब a वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये a और ये वाला a बेस सेम है तो इनकी पावर इकट्ठी हो जाएंगी, और ये b वाला अकेला वैसे का वैसे आ जाएगा। तो वही हुआ हमारे पास, a पावर 1/2, ये जी 1/2 आ गया इसका, ये प्लस का n और ये माइनस का 1 इकट्ठा हो गया, और b पावर 1/2 वैसे आ गया। अब आगे चलेंगे जी, इस सारे को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b वाले की पावरें ऐड हो जाएंगी, और ये वाला वैसे आ जाएगा। तो यही हुआ है जी, a पावर 1/2 b पावर ये 1/2 प्लस n माइनस 1, ये आ गया जी प्लस n माइनस 1। सही हो गया। अब 1/2 में से जब -1 करवाएंगे तो यानी कि हाफ में से 1 जा रहा है, तो 1 के साथ क्या है, नेगेटिव, 1 बड़ा है हाफ छोटा है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा ना, और माइनस का हाफ बचेगा, तो ये माइनस का 1/2। बाकी आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल आप याद रखें 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 प्लस ये n आ गया, ये b पावर 1/2 वैसे का वैसे आ गया, प्लस a पावर 1/2, सेम यहाँ पर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2, साथ में प्लस का n आ गया। अब ये जो पावर बन गई ना a के ऊपर और ये b के ऊपर, इनको हम अलग अलग करेंगे। तो a वाले के साथ a वाला, यानी कि a पावर n, और ये सारी वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे, तो ये प्लस की थी तो ये माइनस की होगी, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू वैसे ही। इसी तरह इस b पावर n को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का था इधर जाके माइनस का होगा, ये आ गया हमारे पास। अब आपने अगला स्टेप ये करना है कि ये जो हमारे पास a की पावर बनी थी ना एक्स्ट्रा, इसको हमने कॉमन ले लेना है। जब इसको कॉमन लेंगे तो जिसके साथ ये वैल्यू नहीं है उसके क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। कॉमन का मतलब यही होता है कि जिन वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले रहे होते हैं उस पर वो डिवाइड हो रही होती है वैल्यू जो हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो a पावर n में तो ये वैल्यू नहीं थी तो ये इसके डिवीजन में आ गई, इसमें थी तो ये बाहर चली गई, सही है ना। तो a पावर n डिवाइड बाय जो चीज़ हमने कॉमन ली a पावर n माइनस 1/2, माइनस इसके साथ ये मौजूद थी तो ये बाहर चली गई, तो ये सिर्फ क्या बच गया, b पावर 1/2। सेम यहाँ पर काम होगा, बराबर है b पावर माइनस 1/2 प्लस n कॉमन लिया, इसके साथ तो मौजूद था तो ये सिर्फ बच जाएगा a पावर 1/2। इसके साथ जो हमने कॉमन लिया वो नहीं है तो इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो a पावर 1/2 माइनस b पावर n डिवाइड बाय b पावर n माइनस 1/2। तो अब आगे क्या करेंगे, इनकी बेस सेम है ना a और a, इनको इकट्ठा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a पावर n, ये वाला n, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमें पता है कि प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है, पावर जो होती है। तो ये प्लस का n ऊपर जाके हो गया माइनस का n, ये माइनस का 1/2, ये हो गया प्लस का 1/2। बाकी सारा कुछ वैसे ही आ गया, बराबर आ गया, ये भी वैसे ही आ गया, a पावर 1/2 वैसे आ गया, माइनस वैसे आ गया। अब ये b और b सेम है, इनको इकट्ठा कर लेंगे, b पावर n, ये प्लस का n ऊपर जाके ये माइनस का n, माइनस का 1/2 ऊपर जाके प्लस का ये हो गया 1/2। तो यहाँ से देखेंगे आप n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, ये देखेंगे 1/2, b की पावर 1/2, बाकी चीज़ें वैसे ही आ गई।
सेम यहाँ पर b पावर n माइनस 1/2 वैसे का वैसा, और यहाँ पर भी n से n कैंसिल, a पावर 1/2 बच गया, इधर बच गया b पावर 1/2। अब यहाँ पर सेम है ये और ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बच गया क्या हमारे पास, a पावर n माइनस 1/2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में बच गया b पावर n माइनस 1/2। अब क्या करेंगे जी, इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब ये जो चीज़ है हम क्या करेंगे, डिवाइड करा लेंगे, डिवाइड बाय b पावर n माइनस 1/2 इधर भी, और b पावर n माइनस 1/2 इधर भी, इधर से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा और इसके डिवीजन में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, पावर सेम है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके लिख सकते हैं, a ओवर b होल पावर n माइनस 1/2, यही हमने किया, a ओवर b होल पावर n माइनस 1/2 इक्वल्स टू। अब देखें जी, वहाँ पर हमारे पास 1 था, a यहाँ पर, ये देखें, तो इस 1 को हमने लिखा a ओवर b होल पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बेस, क्योंकि यहाँ पर a ओवर b है तो एक जैसी बेस बनाने के लिए हमने a ओवर b ही लिया, तो a को कन्वर्ट कर 1 को कन्वर्ट कर दिया हमने a ओवर b होल पावर 0। बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो पावर्स हैं वो बराबर में लिख सकते हैं, तो n माइनस 1/2 बराबर है 0, माइनस का 1/2 उधर जाके प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू हमने निकालनी थी जो कि आ गई 1/2, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है जी, वो कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर, कोई से भी 2 इंटेग्रल नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, चाहे वो हम x और y ले लें, चाहे हम a और b ले लें, ठीक है। एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस होना, आगे बढ़ना, ठीक है। दियर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, तो ज्योमेट्रिक मीन में 2 का इजाफा हो गया, एक्सीड हो गया, एंड दियर सम इज़ 20, सम किसका लेना है, वो जो 2 नंबर्स हमने लेट करने ना उसका सम लेना है हमने, ठीक है, वो किसके बराबर है, 20 के। तो फाइंड नंबर्स, यानी कि जो नंबर हम ये लेट करेंगे यही हमने मालूम करने हैं। चलें जी, लेट a एंड b आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, उसने पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव नंबर्स आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप लिख लें पॉजिटिव 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है जी। गिवन कंडीशन क्या है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है जी, बराबर है ज्योमेट्रिक मीन के +2, यानी कि एक्सीड कर गया 2 से। ये 2 हमने नंबर्स लेट कर लिए, लेट a एंड b आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स उसने कहे थे वो हमने लेट कर लिए। आप x और y भी ले सकते हैं, मैंने a और b ले लिया। गिवन कंडीशन में क्या है, यहाँ देखें जी कि ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड कर गया किससे, 2 से, और वो बराबर किसके, अरिथमेटिक मीन के, तो वही हमने लिखा कि अरिथमेटिक मीन बराबर है ज्योमेट्रिक मीन +2, 2 एक्सीड कर गया ना तो ज्योमेट्रिक मीन में, तो ये +2 आ गया। अरिथमेटिक मीन हमें पता है कि 2 नंबर्स गिवन हो तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दोनों को ऐड करो 2 पे डिवाइड, तो ये अरिथमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला होता है AB और √। पॉजिटिव लेना है तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा। ये होगी जी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर देखें, उसने हमें बताया था कि जो 2 नंबर्स हमने लेट करने हैं उसका सम क्या है, 20, तो वही हमने लिखा यहाँ पर a + b बराबर है 20, तो प्लस b उधर ले जाएंगे तो 20 - b हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास a = 20 - b। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है जी। अब क्या होगा जी, हमारे पास वैल्यू आ गया a = 20 - b, तो इक्वेशन 1 में हम पुट करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए a + b डिवाइड बाई 2, तो a + b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो कितनी है 20, तो a + b की जगह पर क्या आ गया 20 डिवाइड बाई 2 आ गया, बराबर है a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या है 20 - b इंटू क्या हो जाएगा b, ये वाला b मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर √ है +2 आ गया, सही हो गया जी। 20 को 2 पे डिवाइड करवाया 10 आ गया, बराबर है b ने 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20b हो गया, -b से मल्टीप्लाई हुआ तो -b² हो गया, ऊपर स्क्वायर रूट भी है +2 आ गया, +2 को उठा के उधर ले जाएंगे ताकि स्क्वायर रूट वाली अलग हो जाए रकम, तो 10 - 2 क्या 8 हो गया, 20b - b² स्क्वायर रूट, ये वैसा का वैसा आ गया। अब स्क्वायर रूट हल होगा तो ही इसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है, जैसे b मौजूद है तो b की वैल्यू निकलेगी ना, तो हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वेयर करेंगे तो 8 का स्क्वेयर लेंगे 64, इसका स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी 20b - b²। अब हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि माइनस का b² था उधर ले गए तो प्लस का b², ये देखिए, और ये प्लस का 20b था उधर जाके माइनस का 20b, और ये 64 पहले से मौजूद था तो ये प्लस का 64 बराबर है 0 हो गया। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो हमारे पास फैक्टर क्या बना 64b की 2 बनना चाहिए, तो ये 16 चौक 64 होता है, 16 में 4 जमा करो तो 20 भी होता है, तो बस ये हमने 16 चौक 64 इसका फैक्टर बना लिया।
तो पहले दो में से कॉमन लिया जी, b कॉमन लिया तो b माइनस और ये 16 आ गया। इसमें से -4 कॉमन लिया तो b माइनस कॉमन लेने से ये प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पर आ गया 16। ठीक हो गया जी, b-16 ये आ गया और b-4 यहाँ पर आ गया, दो फैक्टर बन गए। b-16 बराबर है 0 के अलग और b-4 बराबर है 0 अलग। यहाँ से -16 उधर जाके प्लस का 16, यहाँ से -4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी b की वैल्यू पुट कराएंगे और a की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी, फिर ये वाली वैल्यू पुट कराएंगे, फिर a की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 2 जो कि है जी a बराबर है 20 - b। तो पहले 16 पुट कराएंगे तो 20 - 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये देखें, when b is equal to 16 तो इक्वेशन 2 बिकम्स a is equal to 20 - b। b की जगह पे आ गया 16 तो 20 - 16 किया 4 आ गया। यहाँ पर जी when b is equal to 4 इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 करना है हमने, ठीक है ना, 2 था इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 बिकम्स a is equal to 20 - b। अब b की वैल्यू क्या है 4, तो 20 में से 4 गया 16। तो या तो जो a और b की वैल्यू बनेगी 4 और 16 बनेगी, या 16 और 4 बनेगी। सही हो गया जी, ये हमारा आंसर आ गया। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा, इससे आगे 7 और 8 क्वेश्चन है, लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस की वजह से वो स्किप हो गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन 6 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या कहता है जी, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अरिथमेटिक मीन जो है वो किसके बराबर है, 5 के। एंड ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है, 4 के। तो फाइंड नंबर्स, यानी कि वो जो a और b या x और y हम लेट करेंगे वही हमने मालूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और उससे पहले लेट a एंड b आर 2 नंबर्स, ये हमने लेट कर लिए, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या है जी, 5 के बराबर। तो ये अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होगा जी, a + b/2, यही फार्मूला होता है ना। और ज्योमेट्रिक मीन का होता है a b ऊपर अंडर रूट, ठीक है जी। तो a + b/2 बराबर है 5, a b अंडर रूट बराबर है 4। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो ये आ गया हमारे पास, 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a + b किसके बराबर आ जाएगा, 10 के। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ये b वाले को उठा के इधर ले गए तो a की कोई ना कोई वैल्यू बन गई थी। सही हो गया ना जी। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं इसको, 1 2 और ये 3, ठीक है जी। अब देखें जी, a इज इक्वल टू 10 - b, a की कोई ना कोई वैल्यू बन गई है ना, तो इसको हम किस में पुट कराएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें पुट करवा देंगे। तो a की जगह पे क्या आ गया, 10 - b और साथ में ये वाला b, ये b आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट बराबर है 4। b को मल्टीप्लाई करा देते हैं जी, 10b - b से b मल्टीप्लाई हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू जितना आ गया हमारे पास 16। ये क्यों आया कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी ले लिया, यानी कि हमने a की वैल्यू पुट करवाई और दोनों साइडों पर स्क्वायर भी ले लिया इस तरह से। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 10 - b b, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई होकर, 10 को b से मल्टीप्लाई किया 10b, -b को b से मल्टीप्लाई किया -b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिया 16 हो गया। तो बस -b स्क्वायर को इधर ले आए, प्लस का b स्क्वायर, इसको इधर ले आए, माइनस का 10b, ये पहले से मौजूद है। तो फिर ये हमारे पास क्या बन गई, पिछले क्वेश्चन की तरह क्वाड्रेटिक बन गया। तो 16 बनना चाहिए, तो भाई 8 दूनी 16 होता है, 8 और 2 जमा करें तो 10 भी होता है। तो बस ये हमारे पास फैक्टर बन गए। पहले 2 में से कॉमन लिया b, तो बच गया b - 2, यहाँ से सिंगल b और यहाँ से 2। यहाँ से -8 कॉमन लिया तो b बच गया, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस माइनस हो गया, 8 2 = 16, ये 2 आ गया। तो b - 2 और ये b - 8, ये अलग अलग फैक्टर बन गए। तो b - 2 को बराबर है 0 रखेंगे आप, तो b - 2 उधर जाके प्लस का 2, इसी तरह माइनस का 8 है, उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। अगेन यही काम करेंगे, b की वैल्यू 2 और इस इक्वेशन 3 में पुट करवाएंगे तो a की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। फिर b की वैल्यू 8 पुट करवाएंगे 3 में, तो फिर a की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में a और b की दो वैल्यू निकली थी ना, ऐसे इसमें निकल आएंगी। तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 3 बिकम्स हो जाएगा a इज इक्वल टू 10 - 2, ठीक है जी। तो b की वैल्यू 2 थी, 10 - 2 क्या 8 आ गया, तो क्या बन गया हमारे पास 8 और 2, ये बन गया, ठीक है। इसी तरह वैन b की वैल्यू 8, तो इक्वेशन 3 बिकम्स, यहाँ 3 लिख लेंगे, ठीक है। और a इज इक्वल टू 10 - 8 कर देंगे तो ये 2 आ गया, तो 2 8 और 8 2, ये वैल्यू बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो बस यही हमारा एक्सरसाइज यहीं पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलें जी, ओके।